Dear students, this is the 8th video of the series subject verb agreement. पिछले 7 वीडियो क्लिप्स में मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत सारी बातें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। इनमें स्ट्रक्चर्स थे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें था एज वेल एज, और स्ट्रक्चर था आइदर और उसके बाद था नाइदर नॉर। आज के इस वीडियो क्लिप में 2 सेंटेंसेस की बातें होंगी और इन 2 सेंटेंसेस के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑन द बोर्ड एंड दैट इज स्लो एंड एसटीडी ब्लैंक स्पेस द रेस। यू हैव 2 ऑप्शंस अंडर द ब्रैकेट। द फर्स्ट वन इज विन एंड द सेकंड वन इज विंस। द सेकंड वन टाइम एंड टाइड फॉर नो वन, वेट एंड वेट्स। तो सबसे पहले मैं आपके आंसर को जानना चाहता हूं कि स्लो एंड एसटीडी में आप विन द रेस लगाएंगे या विंस। मन में सोच लें, फिर मैं आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ सेंटेंस नंबर 2 में टाइम एंड टाइड के साथ आप वेट का प्रयोग करेंगे या वेट्स का। स्लो एंड एसटीडी विन या विंस, टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स। सो लेट अस नो द आंसर। स्लो एंड एसटीडी के साथ आंसर होगा विंस और टाइम एंड टाइड के साथ आंसर होगा वेट। अब टीचर्स और बुक ये दोनों ये बताते हैं कि अगर सेंटेंस में स्लो एंड एसटीडी आया है तो हम विंस का प्रयोग करेंगे। मतलब स्लो एंड एसटीडी के साथ विंस का प्रयोग होता है, टाइम एंड टाइड के साथ वेट का प्रयोग होता है। स्लो एंड एसटीडी के साथ विंस, टाइम एंड टाइड के साथ वेट। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, मैट्रिक हो, 10+2 हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ हो, जितने एग्ज़ाम्स होंगे उन सब में सारी बातें, सारे क्वेश्चंस जो होंगे उसमें ऑप्शंस यही होंगे। स्लो एंड स्टडी तो विंस होगा, टाइम एंड टाइड तो वेट होगा और यही होगा। मतलब एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ें तो बहुत ही आसान है कि स्लो एंड स्टडी के साथ विंस आता है, टाइम एंड टाइड के साथ वेट आता है। लेकिन अगर आपको लाइफ के लिए पढ़ना है, अगर आपको सीखने के लिए पढ़ना है, तो आपके मन में नेचुरली एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि स्लो एंड स्टडी, ये एंड से 2 शब्द जुटे हैं, टाइम एंड टाइड, यहाँ भी एंड से 2 शब्द टाइम और टाइड जुटा है। अब यहाँ भी 2 शब्द, यहाँ भी 2 शब्द। यहाँ स्लो एंड एसटीडी के साथ हमने विंस लगाया, मतलब वर्ब सिंगुलर लगाया। टाइम एंड टाइड के साथ हमने वेट लगाया, मतलब वर्ब प्लूरल लगाया। लॉजिक की अगर बात करें, अगर एग्ज़ाम पास करना है तब तो बहुत आसान है, लेकिन अगर लॉजिक की बात करें तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है, ना उठे तो कुछ एबनॉर्मल है। ये क्वेश्चन मन में आपका आएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर सर आपने स्लो एंड स्टडी के साथ विंस वर्ब सिंगुलर लगाया है तो इस आधार पर यहाँ वेट्स होना चाहिए, और अगर इसे आधार मान लें कि टाइम एंड टाइड के साथ अगर वेट लगाया है, वर्ब प्लूरल लगाया है, तो फिर यहाँ विन होगा। अगर ये क्वेश्चन आप टीचर से पूछें तो टीचर कहेगा कि ये एक्सेप्शन है, ऐसा ही होता है, आपको ऐसे ही समझना है। स्लो एंड स्टडी तो विंस लगा दो, टाइम एंड टाइड तो वेट लगा दो। और किसी भी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है कि यहाँ सिंगुलर और यहाँ प्लूरल क्यों होगा, लेकिन मन में क्वेश्चन आएगा। अगर एग्ज़ाम पास कर गए, लेकिन कल को आप जब दादा बनेंगे तो आपसे पोता ये प्रश्न पूछ सकता है कि दादू दादू स्लो एंड स्टडी के साथ आपने विंस लगाया, टाइम एंड टाइड के साथ वेट क्यों लगाया, यहाँ वेट्स लगाइए। ऐसा सवाल आ सकता है। वहाँ आप डांट कर काम चला लेंगे, लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स देयर, लेकिन प्रश्न तो बना रहेगा। तो आप देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे और धीरे धीरे में लगातार चलना। स्टडी का मतलब स्थिरता, और स्थिरता कैसे, जो गति में स्थिरता हो। अगर 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो 100 की स्पीड में जो यूनिफॉर्मिटी है, जो स्थिरता है, उस स्पीड का एक गति में होना स्टेडीनेस है। कह रहा है कि किसी भी रेस को जीतने के लिए स्लो मतलब धीरे चलना, और उस धीरे में स्थिरता का होना ज़रूरी है किसी भी रेस को जीतने के लिए। ये रेस अगर दौड़ का है तो भी, ये रेस अगर पढ़ाई की है तो भी। एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ रहे हैं, धावक हैं,
तो अगर 5 राउंड आपको दौड़ना है तो 5 राउंड में जो स्पीड होगी दौड़ने की वो स्लो आप होंगे, लेकिन उस स्लो में कंटिन्यूटी में आप बने रहेंगे, मतलब स्लो भी रहेंगे और स्टेडीनेस भी उसमें होगी, स्थिरता भी होगी, तभी आप उस रेस को जीत पाएंगे। इसे आप दूसरे तरह से समझें। आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि स्टूडेंट्स को 2 प्रकार में बांट दिया जाए। एक स्टूडेंट वो होता है जो लगातार सालों भर हर मौसम में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, शादी हो, किसी की मौत हो जाए, वो बंदा, वो स्टूडेंट लगातार पढ़ता है, हर दिन 1 घंटे पढ़ता है सालों भर। ये कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट का वो प्रकार होता है जो हमेशा तो नहीं पढ़ता, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसके सर्किल में, उसके गांव में, उसके पास पड़ोस में किसी का जॉब हो गया है, एयरफोर्स में किसी का सिलेक्शन हुआ है, तब उसकी वजह से बोले अच्छा उसका हो गया, मान लो उस व्यक्ति का नाम मंगरू है, बोले मंगरुआ का हो गया एयरफोर्स में, तो मेरा भी हो सकता है। तो अब उसकी वजह से वो लगातार 3 दिन 3 रात पढ़ना शुरू करता है, फेसबुक नहीं चलाता, रोड पर नहीं घूमता, लहरिया कट बाइक नहीं चलाता, और 3 दिन और 3 रात लगातार वो पढ़ता रहता है। उसी प्रकार 3 दिन पढ़ने के बाद उसका जोश शांत हो जाता है, फिर 6 महीने बाद किसी और का रिजल्ट आता है उसके गांव में। अब मान लो इस बार जिसका रिजल्ट आया है वो पीओ हो गया, उसका नाम है बुधना, तो वो कहता है कि अरे बुधना का भी हो गया। बोले बुधना का हो गया तो हमारा क्यों नहीं होगा। अब 6 दिनों तक दिन रात वो लग जाता है। तो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट वो जो लगातार 1 घंटे सालों भर पढ़ता है, और एक स्टूडेंट वो जो समय समय पर 6 दिन 3 दिन 1 रात पढ़ता है, लगातार पढ़ता है। आप हमें बताएं जीत किसकी होगी। जीत उसकी होगी जो लगातार 1 घंटे पढ़ता है। 1 घंटा पढ़ना मतलब स्लो पढ़ना, लेकिन उस स्लो में वो स्थिर है। लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक स्टूडेंट ऐसा है जो 6 दिन 6 रात लगातार पढ़ता है, उसके बाद 6 महीने का गैप कर देता है, फिर पढ़ता है, फिर गैप करता है, तो जीत इसकी नहीं होगी। तो किसी भी रेस को जीतने के लिए धीरे होना और उस धीरे चलने में स्थिरता का होना ज़रूरी है, और ये दोनों मिलकर रेस जीतने के लिए ज़रूरी है। दोनों मिलकर किस तरह से, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट फूड, चीज़ें 2 थी लेकिन दोनों मिलकर भोजन एक थी। उसी तरह से रेस को जीतने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना एक साथ ज़रूरी है। मतलब चीज़ें तो 2 हैं, एक्शन तो 2 है, लेकिन ये दोनों का कंबाइंड होना ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पर हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, विंस। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये आपका अपना कॉन्सेप्ट जब डेवलप होता है तब आप इस तरह की बातें करते हैं। तो रेस जीतने के लिए इन 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि आप धीरे चलें और उस धीरे चलने में स्थिरता हो। नाउ सेकंड नंबर सेंटेंस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। आप कहेंगे यहाँ वेट्स क्यों नहीं लगा। कहता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आपको कहीं जाना है, 10 बजे पहुंचना है एंड यू आर लेट, और आप देर हो गए हो, तो घड़ी रुक ना जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन बंद नहीं हो जाएगा कि ये व्यक्ति तैयार हो जाए तो मैं चलूं। पृथ्वी अपना घूर्णन रोक नहीं देगी और घड़ी चलना बंद नहीं करेगा। मतलब समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइड मीन्स ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें। अगर समुद्र की लहरों को उठना है और लोग समुद्र तट पर खेल रहे हैं तो वो रुकेंगे नहीं, वो समुद्र की जो लहरें हैं वो रुकेगा नहीं कि लोग हट जाएं तो मैं उठूं। तो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और समुद्र की जो लहरें हैं वो भी किसी का इंतज़ार नहीं करती। क्या ये दोनों मिलकर इंतज़ार नहीं करती या अलग अलग? स्लो एंड स्टेडी, धीरे चलना और उसमें लगातार चलना, ये दोनों ज़रूरी है रेस को जीतने के लिए, इसलिए हमने वर्ब लगाया सिंगुलर। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, अलग। ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें इंतज़ार नहीं करती, अलग। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्लूरल वर्ब वेट। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लोग कन्फ्यूज़न में आते हैं और फिर वो रट्टा मरवाते हैं, कहते हैं कि तुम रट लो कि स्लो एंड स्टेडी के साथ विंस एंड टाइम एंड टाइड के साथ वेट का प्रयोग होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो की भी सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी एंड देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन एट ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स, टिल वी मीट अगेन in the next video.